नाजरीन जरा तसव्वुर कीजिए ज़ेरे समुंदर एक ऐसी रेलवे लाइन जो कि भारत के शहर मुंबई से दुबई तक का सफर महज 2 घंटों के अंदर तय करेगी। एक ऐसी ट्रेन जो कि कराची, मस्कत और बांग्लादेश के शहरों को आपस में जोड़ देगी। एक ऐसी ट्रेन जिसके बाद लोग हवाई जहाज की बजाय इस ट्रेन के ऊपर सफर करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसा मंसूबा जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर और भारत के मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है, जिसके हवाले से बहुत सारी खबरें इस वक्त चलाई जा रही हैं। एक मैसिव लेवल के ऊपर रिपोर्टिंग की जा रही है कि अंडर वाटर एक हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी, जिसके अंदर जो मुंबई है वहां से लेके दुबई तक के शहर तक एक रेलवे लाइन जो है वो ज़ेरे समुंदर बिछाई जाएगी और उसके बाद इसको वसी करके पाकिस्तान को भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा, ओमान को भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा और बांग्लादेश को भी इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर क्या कुछ होगा, इसके कौन कौन से फीचर्स हैं, इसकी लेंथ कितनी होने वाली है और इसके ऊपर जो खर्चा है वो कितना आएगा और इस हवाले से जो खबरें चल रही हैं उनकी क्या हकीकत है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 बस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, ये खबर है 2018 की, जब ये मंसूबा पेश किया गया था कि एक अंडर वाटर हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी जो कि मुंबई से एक तो यूएई को जोड़ देगी, जिसके बाद जो जनूबी एशिया है वो खलीजी मुमालिक तक एक नया ट्रेड रूट जो है वो खोल लेगा। यानी कि समुंदर की तह के नीचे से एक ऐसा रास्ता बनाया जाएगा जिससे ना सिर्फ एक जो सफरी रास्ता है उसको बहाल किया जाएगा, बल्कि एक नया तजारती रास्ता भी बना लिया जाएगा जो कि भारत से जो पानी है वो यूएई तक पहुंचाएगा और यूएई से जो तेल है वो भारत तक पहुंचाएगा। ये महज भारत तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये जो है वो फिर पाकिस्तान तक भी आएगा और पाकिस्तान का जो शहर कराची है उसको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा, उससे कनेक्ट किया जाएगा और उसके बाद बांग्लादेश के जो शहर हैं वो भी इससे कनेक्ट किए जाएंगे। चूंकि ये तमाम तर मुमालिक ऐसे हैं जो कि अरेबियन सी के साथ कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए वेस्ट के ऊपर आप देखिए कि ओमान आ जाता है, यूएई आ जाता है और फिर यहाँ पे ईस्ट वाली साइड के ऊपर पाकिस्तान है, इंडिया है, उसके बाद फिर बांग्लादेश है। तो ये तमाम तर जो मुमालिक हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं इसी रेलवे लाइन से अगर ये बन जाती है। दोस्तों, ये मंसूबा जो है वो पेश किया गया था एक कंपनी जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अब्दुल्ला शेही और ये नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड है जिन्होंने ये मंसूबा पेश किया था और इनका काम ही ये है कि ये नए नए मंसूबे जो है वो पेश करते रहते हैं। और इन्होंने ये बताया था कि एक ऐसी जो जदीद रेलवे लाइन है वो बिछाई जाएगी जिससे ज़ेरे समुंदर टनल बनाई जाएगी, उस टनल के अंदर जो है वो रेलवे की जो लाइन है वो बिछाई जाएगी और एक नया रूट कायम जो है वो किया जाएगा। और ये जो ट्रेन है वो मकनातीसी लेविटेशन मैग्लिफ टेक्नोलॉजी पर मबनी होगी। इसके अलावा 2000 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक जो है वो बिछाने का मंसूबा जो है वो पेश किया गया था और रफ्तार जो है वो 1000 किलोमीटर फी घंटा तक इसकी बताई गई थी। और इसके अलावा मंसूबे की जो लागत है वो 500 अरब डॉलर से भी ज्यादा की जो है वो बताई गई थी, लेकिन अभी तक इसके ऊपर जो है वो काम नहीं हो सका है। लेकिन भारतीय मीडिया का ये क्लेम है कि दुबई ने इस हवाले से अप्रूवल दे दी है कि ये मंसूबा शुरू किया जाए। इस हवाले से क्या हकीकत है वो आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस मंसूबे की जो प्रपोजल है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्रपोज किया गया था 2018 के अंदर। दोस्तों, इसका जो आगाज है वो मुंबई शहर से होके जो इसका इख्तिताम है वो फजीरा दुबई के एक शहर के अंदर होना था और इसके बाद इसका जो सफर का दुरानिया है वो तकरीबन 2 घंटे तक होना था। यानी कि आप देखिए कि जो मुंबई से, इंडिया से जो दुबई तक का बाय एयर सफर है वो भी कोई 3 घंटे 55 मिनट तक है, 50 मिनट तक है। लेकिन अगर ये ट्रेन बन जाती है तो इससे वो सफर घट के 2 घंटे तक हो जाएगा और यूं ये बहुत बड़ा जो फायदा है, बेनिफिट है वो होगा दोनों मुमालिक को। और ये जो हमारा खिता है सब कॉन्टिनेंट का, खास तौर पे इसको, क्योंकि इनके लिए एक रास्ता खुल जाएगा खलीजी मुमालिक से कनेक्ट करने का जो कि ज़ेरे समुंदर होगा। बाय एयर तो होता ही तजारत होती है, ऑन लैंड भी होती है हमारी तजारत, उसके बाद जो हमारा समुंदर का रास्ता है हम वो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़ेरे समुंदर का ये पहला रास्ता होगा जो कि खलीजी मुमालिक और जनूबी एशिया के दरमियान खुलेगा। और दोस्तों, इसके बाद होगा ये एक तो सफरी रास्ता जो है वो कम हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों, फिर लोग भी इसी बात को प्रेफर करेंगे कि क्यों ना हम लोग इसी ट्रेन को चुने बजाय इसके कि हम लोग बाय एयर जाएं, उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा भी करें और उसके ऊपर जो सफ़र है वो लंबा भी होगा। इसके अलावा दोस्तों, ये मंसूबा जो है वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और खलीजी खिते
दुनिया के 1.5 अरब लोगों को फायदा दे सकता है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये बहीरे अरब के नीचे 20 से 30 मीटर गहराई में कंक्रीट सुरंगों से गुजरेगा। पहले सुरंगें बनाई जाएंगी और उसके अंदर फिर जो रेलवे लाइन है वो बिछाई जाएगी। सुरंगें पानी के दबाव, करंट और मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करने के लिए उसके लिए भी तैयार की जाएंगी। सुरंगें पानी में मजबूती से नस्ब और मुस्तहकम एंकर्ड होंगी। और इसके अलावा दोस्तों ना सिर्फ इससे सफरी जो रास्ता है एक वो कायम किया जा रहा है, बल्कि तजारती रास्ता भी खुलेगा। तजारती रास्ता यूं खुलेगा यानी कि 2 टनल्स जो हैं वो बेसिकली बनाई जाएंगी जो कि भारत से यूएई तक होंगी। एक के अंदर तो जो ट्रैवल है वो किया जाएगा और दूसरा जो है उसके अंदर ये होगा कि उसके अंदर से जो यूएई से तेल है वो भारत तक पहुंचेगा और फिर भारत के नर्मदा दरिया से जो मीठा पानी है वो यूएई को जो एक्सपोर्ट है वो किया जाएगा। और यूं एक नया ट्रेड रूट जो है वो अंडर वाटर कायम कर लिया जाएगा इन 2 ममालिक के दरमियान। और आप यूं कह लीजिए कि सब कॉन्टिनेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा जो ये ब्रेक थ्रू है वो होगा और बहुत ज्यादा फायदा इससे होने वाला है अगर ये बन जाता है। लेकिन दोस्तों मसला ये है कि अभी तक इस हवाले से फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो मुकम्मल नहीं की गई है। भारत इस वक्त जो खबरें चला रहा है कि यूएई ने इसकी अप्रूवल दे दी है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब्दुल्ला शही ने ये इस बात को कंफर्म कर दिया है और उन्होंने खलीजी टाइम्स से बात की है। और खलीज टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है जो कि इस सारे आइडिया के प्रपोज करने वाले हैं। उन्होंने बताया है कि अभी इसकी फिजिबिलिटी स्टडी जो है उसके ऊपर काम जारी है, क्योंकि ये सारा मंसूबा आप जरा एक वक्त के लिए इमेजिन कीजिए कि ये इतना बड़ा मंसूबा है कि एक तो आपने समुद्र के नीचे टनल्स बिछानी है और उसके बाद उनकी जो लेंथ है वो 2000 किलोमीटर लंबी होनी है। तो यूं एक ये बहुत बड़ा मंसूबा है, तो इसके लिए वक्त तो दरकार होगा और यूं को ये नहीं है कि 1 साल में 2 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी इस हवाले से जो फिजिबिलिटी स्टडी है, क्योंकि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होता है तो उसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है, आया ये वाकई मुमकिन है भी कि नहीं। अगर हम इसको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर देखते हैं तो ये वाकई काम करेगा या नहीं, तो इसके लिए वो उसके ऊपर काम चल रहा है। अभी तक उस हवाले से कोई अपडेट नहीं आई है और ना ही इसकी किसी ने ऑफिशियली अप्रूवल दी है और इसकी तस्दीक कर दी है अब्दुल्ला शही ने। और भारत इस वक्त जो खबरें चला रहा है और बहुत बड़े लेवल के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा था कि हमें इस सारे मामले की अप्रूवल मिल गई है, वो ऐसा नहीं है। इस बात की जो तस्दीक है वो अब्दुल्ला शही ने कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए।